एक चिंगारी किसी अंगार से कम नहीं होती, सादगी किसी श्रृंगार से कम नहीं होती। ये तो अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, वरना गुरु का दुलार किसी माता पिता के प्यार से कम नहीं होती। किसी भी आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक की दोहरी भूमिका होती है। एक गुरु की तरह उसे छात्रों को ज्ञान तो देना ही रहता है, साथ ही साथ एक पालक की तरह उन बच्चों का देखभाल भी करना पड़ता है। कंधों पर घर को चलाने की जिम्मेदारी, अपने सपनों को दबाकर हर एक की ख्वाहिशों को पूरा करने की ईमानदारी अहम हिस्सा है वो घर का, समाज का, पर हर एक के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का उसके दिल में होती है एक चिंगारी। ये तो हो गई शिक्षक की बात। और प्यारे बच्चों, जब आप भी ऐसे आवासीय विद्यालय में चयन होकर के आप पहुँचे थे तो आपके मन में भी एक अलग उमंग था, तरंग था, आशा था, विश्वास था। आपने कुछ सपने चुने थे, कुछ बेहतर कुछ कर गुजरने के लिए कुछ अपेक्षाएं बुने हुए थे। एक एक्साइटमेंट था कि टीचर्स कैसे होंगे, क्लासमेट कैसे होंगे, प्लेग्राउंड कैसे होगा, मेस कैसे होगा। यही एक्साइटमेंट जो आपके अंदर थी एक चिंगारी की तरह थी जो आपको जिंदा दिल फील कराती है। लेकिन समय के साथ साथ स्थितियां परिस्थितियां बदलती जाती है और प्रत्येक कक्षा में अग्रसर होने के साथ साथ आपके अंदर यह जो एक एक्साइटमेंट है, यह जो एक चिंगारी था वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आपको ना तो जन्मदिन में उतना उत्साह रहता है, नए क्लास में जाने का भी ना वो जोश रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे आसपास की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और परिवेश कुछ इस तरह से निर्मित हो जाता है कि हमारी वास्तविक संभावनाएं गर्त में चली जाती है। यदि समय रहते हम अपने प्रतिभा को ठीक से ना पहचाने और खुद का आकलन ठीक से नहीं करें तो इससे न केवल हमारी पहचान चली जाती है बल्कि हमारी स्थिति उस बाज के बच्चे से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों के बाद उन अंडों से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था और वह बच्चा भी बाकी चूजों के साथ दिन भर इधर उधर घुमा करता था और दाना चुगता रहता था और बाकी चूजों की तरह थोड़ा सा उड़ पाता और फड़फड़ाकर जमीन पे नीचे गिर जाता। एक दिन उसने आसमान में देखा कि एक बहुत ही शानदार पक्षी काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसने बाकी चूजों से पूछा कि यह इस नीले आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह पक्षी कौन सा है? तब मुर्गी ने कहा, अरे वो तो बाज है, बहुत ही ताकतवर और विशाल है, पक्षियों का राजा है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ नहीं सकते क्योंकि तुम चूजे हो। तो बाज ने मुर्गी की बात को सही मान लिया और जिंदगी में कभी कोशिश नहीं किया और अपनी ताकत को भी कभी पहचान नहीं पाया और चूजे से मुर्गी की तरह ही जिंदगी जिया और वैसे ही मर गया। हम में से बहुत सारे लोग बाज के बच्चे की तरह अपने वास्तविक पोटेंशियल को ना पहचान करके एक सेकेंड क्लास जिंदगी ताउम्र जीते हैं और हमारे आसपास के साधारण लोग भी हमारी ज़िंदगी साधारण कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से भरे हुए प्राणी हैं और हमारे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक औसत ज़िंदगी जी करके हम एक बड़े मौके को गंवा देते हैं। आप भी चूजे मत बनिए और न ही आसपास के बड़ी मुर्गियों पर ध्यान दीजिए जो आपको परेशान करते हैं, हतोत्साहित करते रहते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और हम चाहे जहां हैं, जिस परिवेश में हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी को पहचान करके उस बाज की तरह एक लंबी उड़ान भरना है। और सोच कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर देखना ही चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को, क्योंकि यही वास्तविकता है कि हम बाज हैं ना कि चूजे। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखता है जो हौसले मंजिल पाने की, उनको परवाह नहीं आसमान से गिर जाने की, उनको परवाह नहीं आसमान से गिर जाने की। जहां हमने टॉपिक की शुरुआत चिंगारी से की थी तो मुझे राहत इंदौरी की वो 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। तो हमारा सफ़र यूं ही चलता रहे। आपकी दुआ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। खुद ही अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं।